दोस्तों, आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे जो मैंने फ़ील किया। कई बार कई लोगों का बिहेवियर, शब्द हमें बहुत गुस्सा दिला देते हैं और कई बार हम उस गुस्से को या तो सामने वाले को गाली देके या फिर हम कुछ भी कुछ भी बुरा ऐसा करें जिससे कि सामने वाले को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो। इस तरह की हरकतें हम करने की कोशिश करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है वो, चाहे आपके घर पे हो या आप बाहर हो या आपके वर्क प्लेस पे हो। हर एक इंसान का बिहेवियर आपके साथ ज़रूरी नहीं हो कि अच्छा ही हो, और किसी का बिहेवियर, किसी के शब्द और किसी के एक्शंस जो होते हैं ना, आपको कई बार बहुत गुस्सा दिला देते हैं। और हम क्या करते हैं गुस्से में, कई बार उनसे सबसे बड़ी चीज़, जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहली फीलिंग क्या आती है कि मुझे तो इससे बदला लेना है, एनी हाउ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आई होप कि मेरी इस बात से आप लोग इत्तेफाक रख रहे होंगे। कई बार ऐसी फीलिंग आती है और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर नहीं आती है, सॉरी, मैं ये कहूँगी आती थी, मेरे अंदर भी आती थी, पर मैं कभी अपना गुस्सा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी। और लाइफ के आज जिस भी पड़ाव में मैं हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं गुस्से में होती थी तो भले मैंने उस इंसान का नुकसान किया हो या ना किया हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, पर मैंने अपना नुकसान बहुत किया। तो बस ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप अवेयर रहें कि आप क्या कर रहे हैं। जब हमें गुस्सा आता है और हमारा दिल करता है उस इंसान का सर फोड़ दूँ या मतलब कुछ भी बुरा कर दूँ जिससे कि मेरा जो ये गुस्सा है किसी भी तरह से निकल जाए। अगर आप चिल्ला के आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो चिल्ला के अपना गुस्सा निकाल लीजिए, उसे होल्ड करके मत रखिए। लेकिन हाँ, अगर सामने वाले ने आपको गाली दी है और उसके रिज़ल्ट में आप भी उल्टा उसे गाली दे रहे हैं, तो उस इंसान में और आप में क्या डिफरेंस है? आप भी तो उसी के जैसे बन गए फिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आप सोचें कि आप अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे और कैसे करें उस गुस्से को एक्सप्रेस। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर बदला लेने की एक एक बहुत ही ज़िद्दी सी ख्वाहिश जाग जाती है कि मुझे तो बदला लेना है। और शायद हमारी कोई बातचीत कल या परसों हुई हो, लेकिन वो गुस्सा हमने आज तक भर रखा है। वो गुस्सा अभी भी हमारे अंदर है और हम उस गुस्से में जल रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ये बोल दिया, मैंने इतना सब कुछ किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जो भी बात हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। एट प्रेजेंट मुझे जो चीज़ें याद आई वो मैंने आपको बता दी। तो जब हमें गुस्सा आता है तो आपको पता है कि वो जो गुस्सा होता है ना, एक गरम कोयले की तरह काम करता है हमारे अंदर। हमारे अंदर की सारी एनर्जी को वो सक कर लेता है और हमें हमारी एनर्जी को बिल्कुल लो कर देता है। जैसे फ़ोन की बैटरी जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसे चार्ज पे लगाना पड़ता है। तो उसी तरह हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और वो गुस्सा जिस भी पर्सन के प्रति हो, उस पर्सन को कुछ नहीं हो रहा,
लेकिन नुकसान किसे हो रहा है? आपको हो रहा है। आपकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। आप बहुत लो फील करने लगते हैं, टायर्ड फील करने लगते हैं। कोई भी काम करने में आपको अच्छा नहीं लगता, कोई भी काम करने में आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। जो काम आप रोज़ बहुत ही खुशी के साथ और कूल माइंडेड करते हो, वो काम भी आप नहीं कर पाते हो। एक सिंपल सा काम भी आप नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, और आपकी इच्छा होती है कि कोने में पड़ा रहूं या पड़ी रहूं, कुछ ना करूं, और दिमाग तो बस पूछो मत, जेट प्लेन की तरह तेज दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? सिर्फ एक गुस्से की वजह से। और वो क्या कर रहा है? आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी एनर्जी लो कर रहा है, आपके इमोशन को इम्बैलेंस कर रहा है, आपके थॉट को इम्बैलेंस करना, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिज़िकली तो आप ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आप अपने पाथ से भटक जाते हैं। जो आप करने के लिए निकले वो आप नहीं करके, क्योंकि आपके अंदर तो गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन अगर यही चीज़, जैसे हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे हमें खुशी मिली, या मैंने कोई किसी की सेवा कर दी, किसी की हेल्प कर दी। आप जानते हैं, जब आप किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करते हैं, मतलब उसके बदले आपको कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, और वो काम करने के बाद आपने कभी महसूस किया कि आपको कैसा लगता है? आप अंदर अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। आपकी वजह से किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो आई। सिर्फ ये फीलिंग आपको कितनी कितनी पॉजिटिविटी से भर देती है आपके अंदर, आपने कभी महसूस किया है? और इस चीज़ की वजह से आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। जो काम आप, जिस काम पे आप 80% अपनी एनर्जी लगा रहे थे, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी 100% चली जाती है उस काम के प्रति, और आप बहुत खुश होते हो। कोई रीज़न नहीं खुश होने का, बट अंदर से यू फील वेरी हैप्पी, वेरी पीसफुल, और डिसीजन भी बड़े अच्छे लेते हो। बहुत अवेयरनेस के साथ काम करते हो आप, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। तो मुझे ये चीज़ बताने का मेरे रीज़न ये है कि जब आप एंगर अपने अंदर रखते हो तो वो आपके साथ क्या करती है, और अगर आप अपने अंदर काइंडनेस, लव, कंटेंटमेंट रखते हो और फॉरगिवनेस रखते हो, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है। तो दोस्तों, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे फ़ील हुआ कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं और शेयर करूं। 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी मैं शेयर करूं या ना करूं, पर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको ये शेयर करूं। तो अब अगर आप कभी भी गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं और अंदर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, गुस्सा तो आएगा ही, वी आर ह्यूमन बीइंग, पर गुस्सा होना या ना होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहती गुस्सा मत होइए, गुस्सा होइए, पर उसे जल्दी इससे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जब आपको ये पता है कि ये आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर से निकाल दीजिए। इसके 2 तरीके हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए वो 2 तरीके भी बता देती हूँ। एक, या तो वो अपने ग्रजेस, वो गुस्सा जो है आप किसी पेपर पे उतार दीजिए और उसे बर्न करके फ्लश आउट कर दीजिए। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जिनसे बात करके आपको लगता है कि वो मुझे जज नहीं करेंगे, वो आपको कोई सजेशन नहीं देंगे, बस आपको सुन लेंगे, दिल से सुन लेंगे, तो आप उनको अपनी वो बातें जो आप फील कर रहे हो, जो गुस्सा, वो उसने जाके बोलिए। आपका गुस्सा भी रिलीज़ हो जाएगा और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा।
और आप भी खुद के नुकसान से बच जाओगे। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। और आइंदा जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आए, प्लीज़ बी अवेयर, बी माइंडफुल एंड चूज़ what is better for you, what is charge you or what is drain you. Thank you.